नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल्स देख लेते हैं। आज का आर्टिकल पहला हिजाब के बारे में है। हिजाब पे जो कोर्ट्स की अभी तक की रूलिंग है उन बारे में बात करता है। पीछे भी हमने इस आर्टिकल में हिजाब कंट्रोवर्सी के बारे में डिस्कस किया है, उसके बारे में ये चर्चा आगे की है। उसके बाद में जो आज का हमारा दूसरा आर्टिकल है, ये मध्य प्रदेश की एक जज के बारे में है जिन्हें निष्कासित कर दिया गया, जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था अपने जॉब से। इनका आरोप था कि सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, यौन उत्पीड़न हुआ है एक हाईकोर्ट जज के द्वारा। उसके चलते हुए उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। तो री स्टेटमेंट के लिए, वापस नौकरी में बहाली के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने अर्जी करी थी, तो उसी पर हम बात करेंगे। उसके बाद में न्यूज़ अपडेट्स और लीगल न्यूज़ है जो कि हमारे लॉ सीखो की इनिशिएटिव है। तो चलिए पहले आर्टिकल की ओर आते हैं जो कि हिजाब कंट्रोवर्सी के बारे में है। तो यहाँ पर कर्नाटक हाईकोर्ट जो है, कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक स्टे दे दिया है यहाँ पर कि जब तक फाइनल फैसला नहीं आता है, अंतिम फैसला नहीं आता है हाईकोर्ट का, तब तक कोई भी रिलीजियस सिंबल दर्शाता हुआ कोई भी क्लोथ आप जो है स्कूल्स में नहीं पहन सकते हैं। और इसी जो इंटरिम ऑर्डर है, इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल अंदाजी के लिए मना कर दिया। तो जान लेते हैं इसके अलावा और कौन से ऐसे जजमेंट्स हैं जिसमें हिजाब पर हाई कोर्ट्स ने जजमेंट दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का अभी तक ऐसा कोई जजमेंट नहीं आया है, लेकिन 3 हाई कोर्ट के मुख्य जजमेंट है जो इसमें आज हम बात करेंगे। सबसे पहला है फातिमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में यहाँ पर कोर्ट ने स्टेट करा था, मद्रास हाई कोर्ट ने यहाँ पर स्टेट करा था दैट कलेक्टिव राइट ऑफ स्कूल प्रिसीडेड इंडिविजुअल राइट, कि जो कलेक्टिव राइट होता है स्कूल का, ये इंडिविजुअल राइट से ज़्यादा होता है। और इस संदर्भ में स्कूल ने यहाँ पर हिजाब नहीं पहनने का ऑर्डर दिया था, तो इसको प्रिवेल करा था, इसको तवज्जो दी थी यहाँ पर केरला हाई कोर्ट ने। उसके बाद में फातिमा हुसैन सैयद वर्सेस भारत एजुकेशन सोसाइटी, ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसमें कहा गया है कि गर्ल्स स्कूल में हिजाब पहनना कुरान के हिसाब से मैंडेटरी नहीं है। तो अगर यहाँ पर स्कूल ऐसा ऑर्डर या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऐसा ऑर्डर देता है कि लड़कियां जो है गर्ल्स कॉलेज में नहीं हिजाब पहनेंगी, तो ये अपने आप में वैलिड रहेगा, क्योंकि कुरान में मैंडेटरी नहीं है गर्ल्स स्कूल में हिजाब पहनना। उसके अलावा सर एम वेंकटा सुब्बाराव मट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्टाफ एसोसिएशन वर्सेस सर मोहम्मद वेंकट सुब्बाराव मट्रिकुलर हायर सेकेंडरी स्कूल। इस केस में मद्रास हाईकोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि स्कूल का जो ड्रेस कोड है, ये स्कूल का अपना सेटिंग होता है। यहाँ पर टीचर्स जो है एक स्टैंडर्ड ऑफ डिसिप्लिन बनाने के लिए नियम ला सकते हैं, तो उसमें हाई कोर्ट जो है वो दखलंदाजी नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्कार्फ या जो हिजाब कहे, हेड स्कार्फ कहे या हिजाब कहे, तो इसको यहाँ पर अगर हम मेजॉरिटी में देखें जो जजमेंट्स आया है, तो इसमें कहा गया है कि स्कूल का जो राइट है ये अपने आप में ज़्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है। अभी जो पिटीशन चैलेंज की गई है उसमें आर्टिकल 19(1)(a) का भी हवाला दिया गया है, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर ये एक साइलेंट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, ये पिटीशन में कहा गया है। और साइलेंट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, और उन रिस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत हिजाब पहनना जो है किसी भी रिस्ट्रिक्शन का वायलेशन नहीं होता, ये पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करता, ऐसा कहना है यहाँ पर स्टूडेंट साइड का, जो कि इस कॉन्ट्रोवर्सी में पिटिशनर, इस केस में पिटिशनर है। उसके अलावा इनका कहना ये भी है कि हेड स्कार्फ पहनना कैसे इनवैलिड हो सकता है, क्योंकि सिख धर्म में यहाँ पर जो सिख धर्म के पुरुष है वो भी टर्बन पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, तो वो भी अपने रिलीजन को कहीं ना कहीं शो करते हैं। तो हमारी तरफ से इस तरीके का हेड स्कार्फ पहना कैसा वायलेशन होगा, यहाँ पर किसी भी राइट का, यहाँ पर किसी भी रूल का यहाँ पर वायलेशन होगा। और ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 14 के हिसाब से, राइट टू इक्वलिटी के हिसाब से हमें ट्रीट किया जाना चाहिए। दूसरे आर्टिकल की ओर आते हैं। दूसरा आर्टिकल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के संदर्भ में है। पूरा कहानी हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थी, उनको यहाँ पर उन्होंने अपने पद से रेजिग्नेशन दे दिया था 2015 में करीब। यहाँ पे 2015 में 2014 में, माफ़ कीजिएगा, 15 जुलाई 2014 में उन्होंने अपने पद से रेजिग्नेशन दिया था। रेजिग्नेशन देने की पीछे की वजह कुछ नंबर ऑफ वजह थी। जो सबसे पहली वजह थी, उनका ये आरोप था कि सेक्सुअल हरासमेंट उनके अगेंस्ट हुआ है। उसके बाद में वो जहाँ पर पोस्टेड थी,
इस कंप्लेन के बाद में उनका ट्रांसफ़र तत्काल ट्रांसफ़र कर दिया गया। उनका कहना ये था कि ट्रांसफ़र पॉलिसी के हिसाब से उनका ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो बच्ची है वो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाली है। तो बोर्ड एग्ज़ाम में अगर किसी का चाइल्ड या किसी का कोई बच्चा अगर होता है तो उस हिसाब में ट्रांसफ़र पॉलिसी ये कहती है कि इस स्थिति में ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं उनको हरास करने के लिए निर्णय लिया गया और तंग आके फाइनली इन्होंने रेजिग्नेशन अपने पद से दे दिया और रेजिग्नेशन इनका बहुत जल्दी यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद में जिस जज पे उन्होंने हरासमेंट का केस किया था, वही मामला आगे बढ़ता है और यहाँ पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो एक कमेटी गठित करते हैं। अब ये कमेटी की जो वैधता थी इसे चैलेंज की जाती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट इस कमेटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसे इनवैलिड मानते हैं और एक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जांच के लिए अपॉइंट करते हैं। उसके अलावा राज्यसभा में भी ये मामला जाता है और राज्यसभा में भी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 2019 में कहा था मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कि इस जज को आप वापस रीइंस्टेट कर दीजिए। इन्होंने अपना रेजिग्नेशन एक दबाव में दिया है, किसी और स्टेट के कैडर में इन्हें एडजस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इस पर काफ़ी रिलेक्टेंट रहा और फाइनली यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने पुनः परसों के दिन यहाँ पर ये जजमेंट दिया है कि वो वापस इस जज को रीइंस्टेट करे। तो अपने आप में कहीं ना कहीं यहाँ पर एक लंबे संघर्ष में विजय हुई है इस डिस्ट्रिक्ट जज की। अब आते हैं न्यूज़ अपडेट्स पे। न्यूज़ अपडेट्स में जो पहली खबर है ये वर्ल्ड पल्सेस डे, पल्सेस अर्थात दाल जिसे हम कहते हैं, 10 फरवरी के दिन ये हर वर्ष बनाया जाता है। ये एक ग्लोबल फूड है और इसी को देखते हुए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2019 में इसकी अवेयरनेस और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसका दिवस बनाने का यहाँ पर तय किया और 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे बनाया जाना शुरू किया। इस वर्ष का जो पल्सेस डे का थीम है ये है पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। उसके अलावा आज की जो दूसरी खबर है वो अटल टनल के बारे में है। अटल टनल इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है और इसे सर्टिफाइड किया गया है एज लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन द वर्ल्ड। यहाँ पर आपको बता दूं कि 10,000 फीट की ऊंचाई पे ये टनल बना हुआ है। तो अपने आप में हिमाचल में कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। रोहतांग टनल भी इसे कहते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मदद यहाँ पर करता है हिमाचल के लोगों को कनेक्टिविटी में, क्योंकि ठंड के वक्त में इन्हें कनेक्ट करने में इनके रास्ते बंद हो जाते थे, हाईवे बंद हो जाते बर्फबारी से, और ये कहीं ना कहीं टनल अपने आप में इनकी ये समस्या सुलझाता है। अब आते हैं लीगल न्यूज़ पे आने के पहले अंतिम न्यूज़ अपडेट्स देख लेते हैं। ये है आरबीआई की बाई मंथली पॉलिसी के बारे में। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, इस पर काफ़ी नजर गड़े हुए थे बजट के बाद में खासकर रेपो रेट पे एक बड़ा चेंज देखने की आशंका लगाई गई थी, लेकिन काफ़ी आश्चर्यजनक ये रहा कि आरबीआई ने अपना रेपो रेट जो है वो वैसा ही मेंटेन रखा 4% पर। अगली खबर है लीगल न्यूज़ पर आते हैं। लीगल न्यूज़ में आज हमारे पास में एक ही खबर है। वो खबर ये है कि यहाँ पर गुजरात हाईकोर्ट ने ये माना है कि को एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 25 एविडेंस एक्ट इन एडमिसिबल इन कोर्ट बट सिग्निफिकेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन, कि जो सेक्शन 25 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो कहता है कि कन्फेशन जो पुलिस ऑफिसर के सामने किया जाता है ये प्रूव नहीं किया जा सकता है कोर्ट में। अब यहाँ पर कोर्ट का कहना ये है कि अगर यहाँ पर एफआईआर क्वॉश करने के लिए सेक्शन 482 सीआरपीसी के अंतर्गत अगर आप हाई कोर्ट के समक्ष आए हो तो यहाँ पर को एक्यूज्ड ने जो यहाँ पर अपना स्टेटमेंट दिया है ये कोर्ट के सामने तो इनएडमिसिबल होगा, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ी भूमिका निभाता है। तो द कोर्ट हेल्ड द अनलेस द केस had been closed, the statement made by co-accused would be considered as leads for further investigation। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लीड के रूप में इसे देखा जाता है कि जब तक क्लोज नहीं किया गया है तब तक हम यहाँ पर एफआईआर यहाँ पर क्वेश नहीं कर सकते। ये गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है। तो चलिए आज का जो हमारा दैनिक समाचार विश्लेषण है, हमारे न्यूज़ अपडेट से लीगल न्यूज़ है, वो यही समाप्त होते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लॉसिको की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉसिको।